सब्जेक्ट में है प्रश्नावली 4.4 का है, 4.3 खत्म हो चुका है था पहले। निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसका मूल ज्ञात कीजिए। पहले चेक कर लेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो आगे बढ़ना है, किसी विधि में बना सकते हैं, कोई नियम नहीं लिखा हुआ इसमें। तो पहला वाला हिस्सा में जो है ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -3, सी का मान हो गया 4। डी का मान निकालेंगे, डी बराबर सूत्र होता है घात में बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, 80 का मान है 5। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 दूनी 8, 3 40। 40 में 9 घटाएंगे, उल्टा घट रहा है तो -31। यदि याद रखना है डी का मान यदि माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यदि डी का मान 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, यदि डी का मान प्लस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो डी का मान जो छोटा है, इससे 0 से या माइनस में आया है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसकी प्रकृति क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ये पहले बता चुके हैं। प्रकृति 3 होता है, यदि डी छोटा होगा 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यदि बराबर होगा डी बराबर होगा 0 से तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। डी बड़ा होगा 0 से तो क्या होता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई भी है। ये तो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आगे हल नहीं करना है। दूसरा ऐसा को देखते हैं, 3x² -4√3x + 4 बराबर 0। ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4√3, माइनस में है तो माइनस यहाँ लिख दिए, और सी का मान हो गया 4। तो डी बराबर क्या होता है, b² -4ac। बी का मान क्या है, -4√3 का स्क्वायर कर दिए, फिर -4ac, 4 का मान 4, ए का मान 3, 80 का मान 4। जो ब्रैकेट में है माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर हुआ तो जिस पे रूट होता है उतना ही रहता है, जिस पे रूट नहीं रहता है उसका स्क्वायर होता है। 4 × 16 √3 पे स्क्वायर है, जिन √3 गुना √3 3 होता है, माइनस इसको गुना करेंगे 4 × 12, 12 × 4 48, फिर इसको करेंगे 16 × 3 48, 48 में 48 घटाएंगे 0। डी का मान जो है 0 आया, यानी डी बराबर 0 है तो मूलों का अस्तित्व है। यदि 0 भी आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन माइनस में केवल नहीं आना चाहिए, माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि डी का मान बराबर आ जाएगा प्लस में भी बड़ा तो मूलों का अस्तित्व है। 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, इसकी प्रकृति जो हो गया 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो द्विघाती विधि से निकाले हैं, किसी विधि से निकाल सकते हैं, कोई विधि नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कहता मूल ज्ञात करें। तो -b + -√d/2 है, द्विघाती विधि का सूत्र होता है। तो माइनस यहाँ लिख दिए, सूत्र में माइनस होता है और अंक में भी माइनस है, लिख दिए प्लस माइनस। डी का मान जो है 0 है, 0 लिख दिए, फिर नीचे 2 है तो 2 लिख दिए। ए का मान कितना है 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 4√3 प्लस 0 का वर्गमूल 0, नीचे गुणों किए 3 दूनी 6, फिर x बराबर हो गया पूरा। अल्फा में जोड़ते हैं, याद रखना प्रकृति जो निकालेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा में जोड़ेंगे यानी 4√3 प्लस 0/6, तो 0 जोड़ेंगे यदि तो उतना ही मान आ जाएगा। अब कटाएंगे, इसका आधा 2, इसका आधा 3, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, तो बचा क्या 2√3 और नीचे बचा 3। ये अल्फा का मान निकल गया, एक मूल निकल गया। दूसरा जो है बीटा में घटाते हैं, यहाँ पे 4√3 - 0, 4√3 में 0 घटाते हैं उतना ही रहता है। अब इसको कटाएंगे, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, बचा कितना 2√3/3। तो मूल जो निकला 2√3/3 और 2√3/3। अब जो है तीसरा हिसाब देखेंगे 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें a का मान जो 2 हो गया और b का मान -6, c का मान 3। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान कितना है -6, -6 का स्क्वायर कर दिए, -4ac, 4 लिख दिए, a का मान 2 और c का मान 3। 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में 24 घटाएंगे 12 बचेगा, तो प्लस में बचा है तो लिखेंगे डी बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। तो इसका प्रकृति क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ भी बैठाए द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + -√d/2 है, ये माइनस सूत्र में है और अंक में भी है, तो माइनस यहाँ लिखें ब्रैकेट बंद करके प्लस -√12 बराबर 2 गुना ये 2 का ये का मान कितना है
2 है, यहाँ 2। इसके बाद जब इधर हल करेंगे, अभी मिटाएंगे तो देखो इसके बाद जो है ये तो पहले अगले हिसाब का था। इसके बाद जो है तीसरा ऐसा वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 6, फिर प्लस माइनस लिखे हैं। ये 12 के बदले हम 4 गुना 3 कर सकते हैं, 4 तिया 12। नीचे क्या है 2a, तो 2 गुना a का मान भी 2 है, 2 दूनी 4 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए प्लस माइनस। ये 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए इसको रूट से बाहर कर दिए, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको रूट में ही रखते हैं, तो रूट 3 अंदर में रखे हैं। अब 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। यदि 2 कॉमन लेते हैं तो बचा क्या 2 तिया 6, यहाँ 3 2 से आगे दिए 6 में, तो 3 आया प्लस माइनस। ये 2 रूट 3 में 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या है रूट 3 केवल, और नीचे कितना है 4। ये गुणों में तो कट सकता है नीचे ऊपर, 2 कम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना यहाँ पे 3 बचा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे रूट 3 है बटे 2। एक्स का मान यहाँ क्लियर हो गया। अब मूल निकालना है अल्फा और बीटा का मान, तो याद रखना यहाँ 2 है, देखो प्लस का एक माइनस का चिन्ह है, तो अल्फा में जोड़ते हैं और बीटा में घटाते हैं।